हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माशुता सिन्हा इनर लाइट स्टूडियो। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। मैं जानती हूँ बहुत स्लो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, काफ़ी सारे राशियों का प्रेडिक्शन पेंडिंग है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि फटाफट मैं पोस्ट कर सकूँ। कर्क राशि वालों का कैसा है अभी के लिए, करंट एंड इमीडिएट फ्यूचर। वैसे मैं बता दूं, आज अमावस है तो आप लियो में न्यू मून है। आप सब लोग कोई भी परेशानी से अगर गुज़र रहे हैं तो आप अपने आप को एक गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, जो रहेगा कि आप एक पेन एंड पेपर लीजिए, आप लिस्ट और पॉइंटर्स लिखिए किस परेशानी से आप गुज़र रहे हैं, और मेडिटेशन करने के बाद पहले लिख लीजिए, फिर मेडिटेट कीजिए। जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें आप लिस्ट के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है आपको कि कौन कौन से फील्ड में आपको इम्प्रूवमेंट या इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 फाइनेंस, हेल्थ। फाइनेंस में पर्टिकुलर अमाउंट कितने मंथली कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप अगर हवाई में सब्जेक्टिव करते हो तो वैसे नहीं होता है। तो इट्स मोर लाइक कि आप भी स्पेसिफिक, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसमें एक लिस्ट में लिखने के बाद आप वाटर, ग्लास ऑफ वाटर लेना है, कांच के ग्लास में। मेरे पुराने वीडियोस में भी मैं ये बोल चुकी हूँ कई बार। कांच के ग्लास में फुल वाटर भरना है। उस वाटर में जो भी चीज़ के लिए स्पेसिफिक आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, वाटर के ऊपर अंदर बोलिए। रात भर उस पानी को छोड़ दीजिए, बाहर मून लाइट में चार्ज होने दीजिए। आप चाहो तो क्रिस्टल, कोई भी टंबल जो आपको अच्छा लगे, आप उसके ग्लास के अंदर डाल सकते हैं। वाटर एनर्जाइज होगा। कल आराम से बैठ के आपको वो पानी पीना है। सेम जो प्रायोरिटाइज करने के बाद आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, उसी को सोचते सोचते। ओके, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस इफ़ आपके अगर ये वीडियोस आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है। हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आपको ये समझ में आए कि मैंने क्या पोस्ट किया है। लेट्स सी, कर्क राशि कैसा चल रहा है आपका। आई गॉट अ फ्लिपर। वाओ, लवी डवी एनर्जी। ओके, पहला कार्ड, जब भी हमको पता है कि पहला कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे। आपका बेसिक जो एनर्जी है, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल आर टू गुड, टू गुड। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यू कैन चूज़ आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है। अगेन अ फ्लिपर। मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ, न्यू मून का टाइम है। न्यू मून लियो में है, सिंह राशि में। बट ये आपका जो न्यू मून का कार्ड आया है, तो इमोशनल थोड़ा ऊपर नीचे हम मान के चल सकते हैं। पुराने इमोशंस, या आप रिलेशनशिप को लेके इमोशनल हो सकते हैं, सोच सकते हो रिलेशनशिप के बारे में। नया कनेक्शन हो तो वो कनेक्शन के लिए भी सोच सकते हो। ये टाइम जो है, न्यू मून ब्रिंग्स न्यू थिंग्स। न्यू मून, हर एक न्यू मून आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का शुरुआत होता है। 5 of swords, so worrisome thing. Why? Again a worry card. Knight of Pentacles, the Hermit. ओके, हम पहले देख लेते हैं 5 ऑफ swords क्यों आया। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ swords.
5 ऑफ सोर्ड्स, कर्क राशि का क्लैरिफिकेशन दे दो। 5 ऑफ सोर्ड्स, कर्क राशि का क्लैरिफिकेशन दे दो। 5 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन फॉर कर्क राशि। जो क्लैरिफिकेशन हमको मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स के लिए, वो ये आता है। तो आप जो टेंशन या चिंतित हो, जिसका रीज़न जो कर्क राशि का है वो है फैमिली इमोशन। तो आप इस जॉब की वजह से या काम की वजह से या फिर कोई आपका बिजनेस के रिलेटेड आप टेंशन में नहीं हैं। आप जो टेंशन में है वो है फैमिली लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो। ये एक वल्नरेबिलिटी हम बोल सकते हैं, अ मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, बिकॉज मून की वजह से वो थोड़ा पॉसिबल है। Okay, now we will check for 4 of Cups. 4 of Cups का clarification. 4 of Cups का clarification. 10 of Wands. 3 of Swords. Justice. Okay. हाँ, तो जो लोग ब्रेकअप हुआ है, रीसेंट ब्रेकअप्स, गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स सिचुएशन, ये है आपका कार्ड। आप पुराने जितने भी आपके बर्डन्स हो, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जिसके वजह से थोड़ा पेन है, इमोशनल पेन, मेंटल डिस्टर्बेंस। उसके बाद है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस मिलने के बाद आप अपने आप में सुकून महसूस कर रहे हैं। सो दैट इज़ मोस्टली कर्क राशि का रिलेशनशिप का जो मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा फैमिली लेके, कुछ बॉन्डिंग लेके, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर किसी का घर पे कोई आपके क्लोज जिसका हेल्थ रिलेटेड इशू है, जिसके वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है। अगर ये रेजोनेट करता है तो आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाला है। You get this Queen of Wands, immediate future, Knight of Swords, Strength card. So हेल्थ रिलेटेड कोई बुरी खबर पॉसिबल है आपके नियर एंड डियर वंस, दोस्त का हो, पार्टनर का हो, आई मीन कपल का हो सकता है, आपकी वाइफ या हस्बैंड, या फिर बच्चों का हेल्थ, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। बट ग्रेजुअली यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ कार्ड एंड यू आर फोकसिंग ऑन वर्क। जब आप काम पे फोकस करेंगे तो आपका मन भी डिस्ट्रैक्शन डाइवर्टेड नहीं होगा, तो यू कैन वर्क स्मूथली। Okay, I got a flipper for this devil card. There will be a major change in relationship. And see it again. What's with Cancer? क्या है कर्क राशि? It's a give and take. Somebody या कोई आपके near and dear ones going through a separation. जजमेंट फेवरेबल आपके ही हक में होगा, कुछ भी हो जाए।
व्हाट्स विद दिस, क्या चल रहा है? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो। I can do an extended or personalized reading. So mostly it's all about आपके काम या फिर बिजनेस या फिर मनी लेके उतना टेंशन नहीं है जितना आपके रिलेशनशिप लेके हो. This is your immediate future after all this. Immediate future, that means after Amavas, I can predict. That is mostly after 6, abundance will be in your way. You will get to choose many things. You will go confusion के स्टेट में आप जा सकते हैं. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, या फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. एक्सेप्ट करोगे तो अच्छा है. आपको हमेशा स्टक वाला फीलिंग रहेगा इनिशियली, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेगी. कर्क राशि, माइंडफुल, you are too vulnerable. Then after that you will hold your power. Okay, so you've got your back. यूनिवर्सल हेल्प आपके पास रहेगी. आपको टोटली ड्रेन्ड होने नहीं देंगे. इन सब में जो है, अगर आप बहुत सारे कन्फ्यूजन के, जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन के अंदर आप घुसे जा रहे हो. बाहर निकलने की बजाय आप चाहते हो कि मैं इन सब से बाहर निकलूं, पर निकल नहीं पा रहे हो. आप अंदर घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो. फॉर दिस लैपिस लजुली, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, या फिर अगर आप जेमस्टोन पहनते हो ब्लू सफायर, एंड मिडिल फिंगर में पहनना है. राइट हैंड में पहनिए, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल हो आप लेफ़्ट हैंड में पहन सकते हैं. इमोशनल और जो टर्ब्यूलेंस आपके अंदर जा रहा है उसके लिए आई विल सजेस्ट एमेथिस्ट. तो आप लैपिस लजुली यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं. एमेथिस्ट के साथ सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं जो आपको जॉयफुल और लाइट रखेंगे. क्रिस्टल का टंबल यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हो. कॉम्बिनेशन एमेथिस्ट और सिट्रीन का आप पहन सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू. बाकी अब मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स योर हेड इज़ स्टक एंड टोटली. बहुत सारा वायर जब हम देखते हैं ना, बहुत सारे एक कनेक्शन के पीछे बहुत सारा वायर जुड़ा हुआ है और उनको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं. एक अलग करेंगे तो दूसरा भी उससे रिलेटेड है. हाउ टू डू दैट, ये सारी जो कन्फ्यूजन्स है ये आपके दिमाग में है, पर जो है वो पहला कार्ड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है. या तो आप बहुत प्यार करते हैं या फिर आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन है. यू आर अबाउट टू गेट सेपरेटेड. सेपरेशन में ये बच्चे आ सकते हैं. ईदर योर चिल्ड्रन कैन बी देयर. आपका हो सकता है कि कस्टडी का इशू हो जिसके वजह से आप थोड़े डाउन जा रहे हो, ये भी पॉसिबल है. पर अल्टीमेटली आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है और यू आर गेटिंग दिस डिवाइन का सपोर्ट टू बूस्ट. काम आप कर ही रहे हो, बट काम में भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन. देयर इज़ अ मेजर चेंज. जो डेविल कार्ड है आपकी सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स जो भी है, जो भी सिचुएशन में आप हो, आपको वहाँ से बाहर निकालेगा. एंड आपको भरोसा रखना है, पेशेंटली काम करना है, एजिटेटेड नहीं होना है. वैसे आप एजिटेटेड नहीं होते हो, आपका बस दिमाग में वही चलता रहता है और अल्टीमेटली वो हेल्थ पे इफेक्ट आता है. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट.
आप प्लीज़ लैपिस लजुली यूज़ कीजिए, या फिर आप एमेथिस्ट और सिट्रीन साथ में लाके यूज़ कर सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट का टम्बल स्टोन यूज़ कर सकते हैं। वो एक नेचुरल आपको ट्रैंक्विलिटी देता है। इट्स अ नेचुरल ट्रैंक्विलिटी, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप गुज़र रहे हो तो ये आपको बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। You can use that for any kind of personalized reading, customized reading. Please do. You can approach me. You can take the crystals. You can read about याद रखना amethyst, citrine and lapis lazuli. ये तीनों के, और जेम स्टोन में ब्लू सफ़ायर। तो आप अगर चाहते हो, आप गूगल में भी बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए रहते हैं किसका क्या यूज़ है, आप इसमें जाके पढ़ाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है इनमें से, तो आप उसको बाई कर सकते हो। ब्लू सफ़ायर के लिए मैं बार बार नहीं बोलूँगी, इट्स बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। इफ़ यू कैन अफोर्ड, ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, यू कैन immediately wear blue sapphire. 3 to 4 carats will be enough. कोई कोई लोगों को, जो लोग दुबले पतले हैं, उनके लिए 2.5 कैरेट्स भी दैट विल गो। तो थोड़ा ग्राउंडिंग वर्क कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस एंड जिससे आप लाइट फील कर सकते हैं। जो भी पूजा करते हो या जो भी भगवान को मान के आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो, प्लीज़ द प्रेयर शुड बी, आपका इंटेंशन एंड प्रेयर शुड बी, गॉड प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। आप बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टेट में हो, आपका दिमाग बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है आपके दिमाग में। सो जितना आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लैक ऑब्सीडियन, और फॉर रिलेशनशिप ऑब्सीडियंस आर वेरी 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 गुड क्रिस्टल फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपको वो मान लीजिए जैसे हम माइक्रोस्कोप से अंदर देखते हैं ना, तो दैट कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ, इफ़ यू आर एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऑब्सीडियंस आर द बेस्ट, बिकॉज ऑब्सीडियन आपको हर एक रिलेशनशिप का दो पहलू, प्लस एंड माइनस, तो वो चीज़ दिखाता है। ब्लैक टर्मोलिन यू कैन यूज़ इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर victim of domestic abuse or anything, और मेंटल अब्यूज़ दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, बट क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू वांट टू गार्ड योर सेल्फ, यूज़ ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन। आप रिलेशनशिप के अंदर ये कितना आपके लिए कंपैटिबल है, तो ये आपको हेल्प करता है, आपका इमोशनली भी बूस्टर देता है ये। बस इतना ही। आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी कर्क राशि, जो क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स मैंने सेंस किया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस 1-2 दिन बाद कर्क राशि वालों का रीड वापस से करूँगी। सो तब देखेंगे क्या होता है। एंड और वापस से करने का रीज़न ये एक है कि बिकॉज टुडे इज़ न्यू मून, तो आपका वल्नरेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रह सकता है इमोशनली, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, टेक केयर, try to calm yourself down, everything will be in your favor, so don't worry too much। आपका वैसे नेचर ही है, आप जो क्लोज्ड वन, आप फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा घुसे हुए रहते हो उसमें, that's fine, but you should take care of yourself as well, okay, take care, bye, thank you।